भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और इन सबसे परे है आत्मा। इसमें पहले कहा गया कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, जिसे आज के आधुनिक विज्ञान में सेंसरी परसेप्शंस बोला जाता है। हमारी इंद्रियां ही इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, इस दुनिया के बारे में हमें जानकारी देती हैं, लेकिन वो सिर्फ डाटा कलेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंख प्रकाश के फोटॉन्स को ग्रहण करती है, लेकिन वो खुद छवि नहीं बना सकता। न्यूरो साइंस में इंद्रियां जो कुछ भी अनुभव करती हैं, वो न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन ये अनुभव तब सार्थक होता है जब ब्रेन इसे प्रोसेस करता है। इसीलिए तो कहा गया है कि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। अगर हम कोई गर्म चीज छूते हैं तो इंद्रियां ये संकेत भेजती हैं कि ये चीज गर्म है, लेकिन वहां से हाथ हटाना है या नहीं हटाना है, ये हमारा मन तय करता है। न्यूरो साइंस में ये प्रक्रिया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम से नियंत्रित होता है। अब उसके बाद कहा गया कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, यानी कि बुद्धि ही सही गलत का निर्णय लेता है। बुद्धि ही ये तय करता है कि क्या करना सही होगा और क्या करना गलत। कोई व्यक्ति गुस्से में किसी को मारना चाहता है तो ये हमारे मन की प्रतिक्रिया है, लेकिन हम उसे रोक लेते हैं, ये हमारी बुद्धि है। न्यूरो साइंस में कहा गया है कि बुद्धि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से संचालित होती है, जो कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। अब इन सभी से परे है आत्मा, यानी कि कॉन्शियसनेस या सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा को विज्ञान में कॉन्शियसनेस या चेतना भी कहा जा सकता है। ये वो अवस्था होती है जहाँ मन, इंद्रियां, बुद्धि सिर्फ साधन बनकर रह जाते हैं और व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगता है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। कभी आप अपने सनातन ग्रंथों को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ ज्ञान हमारे सनातन धर्म में दिया हुआ है।